जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 21 अगस्त 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को, और जानते हैं और समझते हैं एक एक आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक एक न्यूज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि विश्व मानवतावादी दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, विश्व मानवतावादी दिवस जो है हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। मानवीय सहायता के कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्मृति में, जो संकट के समय दूसरों की मदद करते हैं और कभी कभी बलिदान भी देते हैं। यह दिवस 2003 में बगदाद में हुए बम विस्फोट की याद में घोषित हुआ, जिसमें 22 सहायता कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में आधिकारिक रूप से इसे मान्यता दी। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों की भूमिका को रेखांकित करना है। इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसको आपको याद रखना है IIIT मणिपुर। ये IIT नहीं है, बल्कि ये है IIIT मणिपुर। IIIT का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसको IIIT है, IIT नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। तो देखिए, असम राइफल्स जो है, असम राइफल्स ने 19 अगस्त 2025 को मणिपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT मणिपुर के साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य असम राइफल्स के जवानों को ड्रोन उड़ान संचालन, तकनीकी रखरखाव और DGCA प्रमाणित प्रशिक्षण देना है, ताकि सीमा निगरानी, टोही और आपदा प्रबंधन में मदद मिल सके। इस पहल में लगभग 80 असम राइफल्स जो है 80 असम राइफल्स जवानों और IIIT मणिपुर के फैकल्टी ने भाग लिया, जिसमें सेना अकादमिक सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसको आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। देखिए, आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है, इसका उद्घाटन भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना पहल के तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के दाझोंग गांव में 16 अगस्त 2025 को किया गया। यह केंद्र मुख्यतः ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों, सुरक्षा बलों और पर्यटकों को बुनियादी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। इस पहल से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सुलभ चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसको आपको याद रखना है कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। देखिए, स्लिनेक्स 25 जो है, स्लिनेक्स 25 दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच 14 से 18 अगस्त 2025 तक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के पहले चरण में जो है कोलंबो बंदरगाह पर पेशेवर वार्ता, योग सत्र, खेल कार्यक्रम और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जबकि समुद्री चरण में गनरी, नेविगेशन, संचार और विशेष बलों का जो है प्रशिक्षण आदि शामिल था। भारतीय नौसेना के INS राणा और INS ज्योति ने भाग लिया। श्रीलंका नौसेना की ओर से SLNS गजबाहु और विजयबाहु शामिल हुए। आज का अगला प्रश्न है कि अच्युत पोद्दार का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे?
अच्युत पोद्दार का जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो इसको याद रखिएगा, वे एक अभिनेता थे। ये अच्युत पोद्दार जो है ये एक प्रसिद्ध हिंदी और मराठी अभिनेता थे जिन्होंने 125 से अधिक फिल्मों और 200 से अधिक ज़्यादा टीवी शो में काम किया था। ये है अच्युत पोद्दार। इनको आप पहचानते भी होंगे, इनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में यानी कि टीवी शो में देखा होगा। वे 3 इडियट्स, अर्ध सत्य, तेजाब, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। 3 इडियट्स में उनके डायलॉग अरे कहना क्या चाहते हो काफ़ी मशहूर हुआ था, है ना। अभी भी ये डायलॉग चलता है, अरे कहना क्या चाहते हो, तो ये काफ़ी मशहूर है। 18 अगस्त 2025 को 91 वर्ष की आयु में ठाणे के अस्पताल में उनका जो है निधन हो गया। किनका? अच्युत पोद्दार का। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो किस देश में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है? किस देश में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है? तो ऐसा भाई काम कर सकता है, चीन ही करता है ऐसा काम, तो इसको याद रखिएगा, चीन में। ठीक है, देखिए विश्व के पहले रोबोट ओलंपिक जो है इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में 14 अगस्त 2025 से शुरू हुआ। 280 टीमें जो है 280 टीमें 16 देशों से 500 से अधिक ह्यूमनॉइड जैसे रोबोट ने फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, नृत्य समेत 26 स्पर्धाओं में भाग लिया। इसमें रोबोटों की एआई संतुलन, समन्वय, निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण हुआ। लक्ष्य है 2027 तक चीन को विश्व का अग्रणी रोबोट तकनीक देश बनाना। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? हाल ही में 2025 में महिला एकल में किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो इसको आपको याद रखना है, इगा स्विएटेक ने। किसने? इगा स्विएटेक ने। 18 अगस्त 2025 को जो है पोलैंड की इगा स्विएटेक ने 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला एकल का अपना पहला खिताब जीता। राउंड ऑफ 64 से लेकर फाइनल तक स्विएटेक ने एक भी सेट नहीं गंवाया। फाइनल में उन्होंने जैस्मिन पाउलिनी को 7-5, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ इगा स्विएटेक का करियर में यह 24वां और 2025 सीजन में तीसरा सिंगल्स खिताब है। सिनसिनाटी ओपन पर किसी पोलिश खिलाड़ी का यह पहला एकल खिताब है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसको याद रखिए, कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। ये है मनु भाकर। तो इन्होंने 19 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में के शमकेंट में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। फाइनल में उन्होंने 219.7 स्कोर किया। चीन की कियानके मा ने स्वर्ण और कोरिया की जीन यांग ने रजत पदक जीता। यह मनु भाकर का एशियाई चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल की पहली व्यक्तिगत मेडल है, तो इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो एआई संचालित यात्री गलियारा कहाँ शुरू किया गया है? एआई संचालित यात्री गलियारा जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहाँ पे? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अगस्त 2025 में जो है एआई संचालित यात्री गलियारा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शुरू किया गया है। यह गलियारा ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स के तहत शुरू हुआ, जिसमें पासपोर्ट या बोर्डिंग पास दिखाए बिना फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सिस्टम से यात्रियों की पहचान होती है और इमिग्रेशन 14 सेकंड में क्लियर हो जाती है। इसकी शुरुआत टर्मिनल 3 के फर्स्ट और बिजनेस क्लास लाउंज में हुई है, जो बाद में पूरे एयरपोर्ट में जो है लागू होगी। यह पूरी दुनिया में पहला ऐसा गलियारा है जहां यात्री बिना रुके, बिना डॉक्यूमेंट दिखाए इमिग्रेशन पास कर सकते हैं। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं तो किसने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है? किसने नया स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम जो है लॉन्च किया है? तो इसको आपको याद रखना है, पराग अग्रवाल ने। किसने? पराग अग्रवाल ने। देखिए पराग अग्रवाल जो है ये भूतपूर्व ट्विटर ने 2023 में पैरेलल वेब सिस्टम नाम से एक नया एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है।
ये भूतपूर्व मतलब ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल, ये पहले ट्विटर के सीईओ रह चुके हैं। यह स्टार्टअप एआई को वेब पर रियल टाइम रिसर्च और डेटा इकट्ठा करने के लिए बेहतर तरीके से मदद करता है, जिसमें एआई इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सही जानकारी निकाल सकता है। पार्लेल ने खास डीप रिसर्च एपीआई लॉन्च की है जो ओपनएआई के GPT-5 जैसे बड़े मॉडल्स को भी एक्यूरेसी में पीछे छोड़ देती है, खास करके लंबी और जटिल रिसर्च टास्क में। कंपनी ने खास तौर पर एआई एजेंट्स के लिए वेब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि वे इंटरनेट को इंसानों से अलग और तरीके से इस्तेमाल कर सके। अमेरिका में बनी कंपनी ने 2025 तक $30 मिलियन का फंडिंग पाया है, जो कि लगभग 260 करोड़ रुपए के बराबर है, और कई बड़े एआई कंपनियों को अपनी एपीआई सर्विस दे रही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो भी आर्टिकल, जो भी न्यूज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अधिकतर चीज़ें याद हो गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।